राधे राधे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। 21 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके हाजिर हूं आपके आगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सुनील स्टार सर ये टेलीग्राम चैनल है मेरा और यही मेरा फेसबुक पेज भी है। प्लीज आप उस फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। अभी तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के लेटेस्ट केस जो है वो है 24,66,305 और मरने वालों की संख्या है 1,69,338 और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो लगभग 6.5 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। दुनिया भर में अमेरिका की स्थिति बेहद खराब है। 7,82,987 आप कह दीजिएगा ऑलमोस्ट 7,83,000 केसेस जो है वो आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 41,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। नंबर 2 पे जब अब आ रहा है स्पेन। स्पेन 2 लाख के आंकड़ों को भी क्रॉस जो है वो कर चुका है। नंबर 3 पे इटली है जो कि 1,81,000 के आंकड़े हैं। नंबर 4 पे फ्रांस है। नंबर 5 पे जर्मनी है। नंबर 6 पे जो है यूके है और अब नंबर 7 पे टर्की है। नंबर 8 पे ईरान है और ये चाइना जो है अब नंबर 9 पे आ गया है। मैं कह रहा था आपको 2-3 दिन पहले कि चाइना जो है वो बहुत ही नीचे जाने वाला है और इस तरीके से जिस तरीके से केस स्टेबल है वैसे तो अब ये रशिया की बारी है चाइना को क्रॉस करने की। हमारे भारत की बात करता हूं तो भारत जो है वो केसेस 18,539 है और ठीक होने वालों की संख्या है लगभग 3,000 को क्रॉस कर गए हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 600 के पास पहुंचने ही वाली है। महाराष्ट्र स्टेट जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा केसेस है। 4,500 के भी आंकड़े जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है? तो अभी हाल ही में नासा 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इस मिशन में नासा का फॉल्कन 9 रॉकेट का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। और बात करते हैं नासा की तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस एजेंसी। जैसे हमारे इंडिया में इसरो है वैसे ही अमेरिका की एजेंसी है नासा। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया है? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है टीवीएस कंपनी ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये जो नॉर्टन कंपनी है ये नॉर्टन कंपनी के जो सीईओ है उनका नाम है सूरत गार्नियर और हेडक्वार्टर जो है इसका यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। स्थापना की थी लैंसडॉन ने नॉर्टन ने और इसकी स्थापना हुई थी 1898 के अंदर। काफी पुरानी कंपनी है ये। अपनी टीवीएस कंपनी के जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई के अंदर। सीईओ का नाम है के.एन. राधाकृष्णन। टीवीएस का फुल फॉर्म बेहद खतरनाक फुल फॉर्म, ठीक है, थिरूर कुंडी वेनारंगम सुंदरम, ठीक है। खैर जैसा भी फुल फॉर्म है लेकिन टीवीएस कंपनी ने इसका 16 मिलियन पाउंड में जो है वो अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है, इसको पूरे पे कब्जा लिया है। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से राष्ट्रीय लहसुन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लहसुन दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। लहसुन के एंटीबायोटिक गुणों से लोगों को जागरूक करने के लिए नेशनल गार्लिक डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये भी देखिएगा दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ये चाइनीज या इसे मंडारिन के नाम से भी पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आ चुका है तो आप इसे याद रख लीजिएगा। हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का कोविड-19 मुआवजा देने की घोषणा की है?
देखिएगा डाक कर्मचारी हैं, अभी लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है तो अपना वो गुजर बसर करे कैसे, और वो वैसे अपना काम तो निरंतर कर ही रहे हैं और सेवाएं तो लगातार दे ही रहे हैं। इस करके सरकार ने उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा देने की जो है वो घोषणा की है। बेहद सराहनीय कार्य है। खैर ये किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? इस कोविड 19 के कारण अभी लगभग पूरे भारत के अंदर जो है वो लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन 3 मई तक है। इसी वजह से केरल के अंदर जो है ये त्रिशूर पूरम उत्सव जो है इसको जो है वो रद्द कर दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में होने वाला एक वार्षिक हिंदुओं का त्योहार है और त्रिशूर पूरम के लिए राजा राम वर्मा जो है उन्होंने काफी सारा योगदान भी दिया था। कोचीन के महाराजा 1790 से 1805 के थे ये राजा राम वर्मा, और ये थारमपुर के नाम से मशहूर थे उस टाइम में। और त्रिशूर पूरम की शुरुआत से पहले केरल में एक बड़ा मंदिर उत्सव है, उसका नाम था अरपुट्टपुझुआ, ठीक है। और उस उत्सव को जो है एक दिन का उत्सव था, वो मनाया जाता था। अब ये त्रिशूर पूरम इसका नाम दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कितनी हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जो है इकट्ठी होती है। अभी फिलहाल के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना ही हमारा पहला मकसद है। केरल को मैप में देखिएगा, केरल को कहा जाता है साइलेंट वैली के नाम से पुकारा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। केरल को साइलेंट वैली के नाम से पुकारते हैं। और केरल जो है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अकेले केरल के अंदर। पहला जो है वो है तिरुवनंतपुरम में, दूसरा है कोच्चि में, तीसरा है कन्नूर, चौथा है कोझिकोड में। केरल के अंदर इलायची, गरम मसाले सबसे ज्यादा होते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। और केरल की राजधानी तो मैंने आपको तिरुवनंतपुरम बता ही दी है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वह राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। वैसे तो आप सभी को पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन है सेंटर की तरफ से, लेकिन अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने कहा है कि वह जो लॉकडाउन है वो 7 मई तक बढ़ा देगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। 7 मई तक का बढ़ाने का रीजन है क्योंकि तेलंगाना में मामले जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं अभी के लिए। और तेलंगाना सरकार ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन फूड सर्विस देने वाली कंपनी जैसे जोमेटो है, स्विगी है, पिज्जा डिलीवरी है, इनको भी पूर्ण तरीके से जो है बंद किया जाएगा। क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एक पिज्जा बॉय को भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव था और उस वजह से 200 के आसपास घरों को जो है वो सस्पेक्टेड माना गया था। तेलंगाना को मैप में देखिएगा, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के जो राज्य मुख्यमंत्री है उनका नाम है चंद्रशेखर राव और गवर्नर का नाम जो है सौंदरा राजन। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून को, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2 जून 2014 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये आंध्र प्रदेश को ही काट के बनाया गया एक नया राज्य था। उस टाइम का 29वां था, अभी भारत में 28 राज्य हो चुके हैं। हाल ही में किस देश में कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो भी हाल ही में कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में जो सफलता प्राप्त की है वो हमारे प्यारे भारत ने ही की है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बेंगलुरु में एक नैनो मैटर साइंस सेंटर है, उसके रिसर्चर ने ये कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर जो है इसका विकास जो है किया है। अब ये होता क्या है कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर? इसका ये मतलब है कि पानी है, पानी के अंदर जितने भी आपके धातु के तत्व होते हैं या हैवी मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली दिखाई नहीं देता, उनको डिटेक्ट करना और उनको पानी से बाहर निकाल लेना ताकि प्रदूषण जो है, पानी का प्रदूषण जो है वो कम हो सके। और जो ऐसा पानी पीते हैं हम लोग तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इस करके बिल्कुल 100% पानी को साफ करके पिया जा सके। पानी के कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, नैनो का साइज होता है उनका, तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर है, वो सेंस करेगा और पानी को पूरी तरीके से साफ भी करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देश का पहला राज्य कौन सा है जो जियो टैग कम्युनिटी किचन बन गया है? तो जियो टैग कम्युनिटी किचन जो बनने वाला राज्य है पहला वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, लगभग लगभग एक दिन 75 जिलों के अंदर 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग दिया गया है। इस रसोई में लगभग हर रोज जो है 12 लाख खाद्यान्न के लिए पैकेट तैयार किए जाते हैं। ये जियो टैग क्या होता है? जियो टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स होता है। ये इस जगह की पहचान, और ऐसा भारत में नहीं बल्कि पूरी जगह भारत के किसी भी कोने में जो है वो नहीं ऐसा किया जाता। जैसे मैं बात करता हूँ देहरादून है, या एग्जाम्पल से आप उसे लीजिएगा, दार्जिलिंग की टी है, दार्जिलिंग की टी को जो है जीआई टैग मिल चुका है, तो उस जगह की वो फेमस है। अब ये फिलहाल के लिए फेमस है, इसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिल चुका है, टैग मिल चुका है ये, और अच्छा काम भी है ये। उत्तर प्रदेश की बात करो तो मैप में आपको ये उत्तर प्रदेश नजर आ रहा होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ पड़ता है गोमती नदी के किनारे, ये भी आप याद रख लीजिएगा। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के पिताश्री का अभी हाल ही में निधन हुआ भी है। और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो काफी ज्यादा है, 243,286 है, और जनसंख्या भी बेहद ही ज्यादा कहिएगा आप लोग, 20.42 करोड़ है। और लखनऊ राजधानी हुई, गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। किसका उपयोग कम लागत वाले विद्युत उत्प्रेरक विकसित करने के लिए किया जाएगा? रिसर्चर्स यूज्ड व्हिच अमंग द फॉलोइंग टू डेवलप्ड एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रोकैटालिस्ट। तो अभी हाल ही में मछली के गिल्स का प्रयोग जो है वो किया जाएगा कम लागत के जो है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन फ्यूचर के लिए, कह दीजिएगा। अभी जो मोहाली की एक नैनो साइंस टेक्नोलॉजी एक लैब है, उसमें वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रो कैटलिस्ट जो है वो इजाद किया है, जिससे जैसे फ्यूल है या बैटरी है उनके अंदर यूज किया जाएगा, जिससे जो स्टोरेज पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, और इससे पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं होगा। मछली वैसे गिल से सांस लेती है, आपको बता दूं। फेसबुक ने किस राष्ट्र में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग शुरू की है? फेसबुक हैज लॉन्च्ड थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग इन विच नेशन? तो फेसबुक ने बांग्लादेश के अंदर जो है वो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग जो है वो शुरू की है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जितने भी फैक्ट्स है या जो भी फेक न्यूज फैलाने वाले व्यक्ति है या फोटो वीडियो के से रिलेटेड कोई भी अपनी शेयरिंग करता है, तो अब फेसबुक क्या कर रहा है, कौन कौन सा देश कितनी कितनी एरिया से जो है खबर को जो है प्रसार कर रहा है, फैला रहा है, इसको चेक करना चाह रहा है। और ये 19 अप्रैल 2020 से जो है बांग्लादेश में शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश को मैप में देखिएगा, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है, 4,096 किलोमीटर जो है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है। फेसबुक के संस्थापक और सीईओ का नाम मार्क जुकरबर्ग है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर नेस्ट ऑफ रेयर लेदर बैक सी टर्टल्स वर स्पॉटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग नेशन आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स? दुर्लभ चमड़े के समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी संख्या लगभग 20 वर्षों के बाद जो है वो कहां देखी गई है? वो देखी गई है थाईलैंड के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। थाईलैंड के समुद्री तटों पे इस तरीके के लेदर बैक समुद्री कछुओं को सबसे बड़ी संख्या में पाया गया है। 11 कछुओं के ऐसे घोंसले जो है यहाँ पे पाए गए हैं, ऐसे 20 सालों के बाद में देखने को मिले हैं ये। और ऐसे कछुए जो हैं ये अंधेरे और शांत क्षेत्र में जो है अपने घोंसले बनाया करते हैं। थाईलैंड को मैप में देखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, थाईलैंड की करेंसी थाई बाहत है, और थाईलैंड जो है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है प्रयुत चान ओचा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी जीवित समुद्री कछुए का नाम क्या है? तो जीवित समुद्री कछुए का नाम जो अभी हमने पढ़ा है वो यही है, लेदर बैक सी टर्टल, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये बताया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने खतरे में पड़ी प्रजातियों की जो रेड बुक में जिनका नाम है उसमें से ये निकल के आया कि लेदर बैक सी टर्टल जो है दुनिया की सबसे बड़ी जीवित समुद्री कछुए का प्रजाति है या नाम है। कोरोना वायरस के प्रकोप की जांच करने के लिए
कौन से विशेषज्ञों की टीम जो है, कौन सा देश ऐसा है जो चीन भेजना चाह रहा है? तो यकीनन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ही ऐसा करना चाह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना है कि कोरोना वायरस को जानबूझ के फैलाने में चाइना का हाथ है, और ये कोई खास गलत भी नहीं कह रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अभी अमेरिका जो है वो 41,000 से ज्यादा लोग वहां पे मर चुके हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना है कि दुनिया भर में लगभग 1,65,000 से भी ऊपर लोग जो है मर चुके हैं। तो हम चेक करना चाहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की एक्चुअल में चाइना ने स्टार्टिंग में कब आया था, कहां से आया था, और किस तरीके से जो है चाइना ने इस पे प्रयास किए थे। इतने ही थे आज के करंट अफेयर। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।